नमस्ते राजस्थान। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं डे ट्रिप पर कुंभलगढ़। हम विजिट करेंगे कुंभलगढ़ का फोर्ट, लेकिन इससे पहले ढाबे पर स्वादिष्ट नाश्ता करेंगे और चलते चलते 2 और जगह पर रुकेंगे। तो चलिए हमारे साथ कुंभलगढ़ डे ट्रिप पर। शुरुआत करते हैं नाश्ते से। अभी हम लोग कुंभलगढ़ के रास्ते में हैं और हाईवे पे हम लोग एक छोटी सी ढाबा पे रुके हुए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। देखिए मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा संगम रेस्टोरेंट, मिष्ठान भंडार, न्यू संगम रेस्टोरेंट। वहाँ पे पालक की पकोड़े मिलते हैं। हम लोग अंदर जाएंगे और उसको ट्राई करेंगे, देखते कैसा लगता है। देखिए मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा कि वहाँ पे अभी मिर्ची के पकोड़े तल रहे हैं और ये है गोटे, पालक। ये क्या? ये गोटे है ना? ये गोटे है और ये फाफड़े हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी गर्मा गर्म चाय के साथ पकोड़ा खाएंगे। यस, हम लोग अभी ये गोटे ट्राई करेंगे। काफ़ी क्रंची है बाहर से, अंदर पालक है, उसके साथ शायद से प्याज वगैरह कुछ होगा। सुबह सुबह चाय के साथ बहुत मस्त लगेगा। ये चटनी भी आ गया, कड़ी के साथ। कड़ी, यस सर। ये देखिए कड़ी, कड़ी के साथ बहुत ही उम्दा लग रहा है। थैंक्स टू शंकर जी जो हमें यहाँ पे लेके आए। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा मिर्ची के पकोड़े भी ट्राई करेंगे। अभी मिर्ची का पकोड़ा ट्राई किया जाए। गर्मा गर्म यामी। अगर आप रास्ते पे ब्रेकफास्ट नहीं करोगे राजस्थान में तो आप बहुत कुछ मिस करोगे। तो इसके अंदर आलू की स्टफिंग है और बाहर मिर्ची भी है। मिर्ची और आलू की स्टफिंग है, बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही स्वादिष्ट है। जैसे कि मैं बोल रहा था कि अगर आप इस तरफ आते हो तो होटल में ब्रेकफास्ट मत कीजिए, आप गाड़ी लेकर निकल पड़िए और किसी अनजाने अनसुने ढाबे पे रुक जाइए। टेक द हेल्प ऑफ योर लोकल गाइड, द पर्सन हु इज़ ड्राइविंग यू। ही विल टेक यू टू द बेस्ट प्लेसेस। हम जैसे शंकर जी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो उनका मैं नंबर वगैरह सब दे दूंगा लिंक में, तो उनको कॉल कर सकते हैं आप फॉर ट्रैवलिंग इन एंड अराउंड राजस्थान, इवन बियॉन्ड राजस्थान ही टेक्स यू अलोंग। तो वो आपको सजेस्ट कर देंगे कि कहाँ पे बेहतरीन लोकल खाना मिल जाता है एट ए वेरी रीज़नेबल प्राइस। अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है, बहुत ही उम्दा ब्रेकफास्ट था। मिर्ची की पकोड़े और गोटे और अभी हम लोग चाय पी रहे हैं। चाय भी मस्त बना है और उसके साथ हमने थोड़ा सा फाफड़ा भी लिया था। फाफड़ा भी बहुत क्रंची और थीन है, तो चाय के साथ बहुत ही बढ़िया था एकदम। अभी तल के बाहर निकाल रहे हैं सब, तो कोई भी आपका पुराना कोई सामान नहीं है यहाँ पे, जो बनता है वही खपत हो जाता है। तो आप अगर ऑर्डर दोगे तो वही ये लोग बना के देते हैं। थोड़ा सा बना रहता है लेकिन वो फ्राई करके देते हैं। ये सब 5 स्टार में नहीं मिलेगा सर। ना ये टेस्ट भी नहीं मिलेगा। टेस्ट नहीं मिलता है। बाकी तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, टेस्ट कचौड़ी भी मिल जाएगा 5 स्टार में, लेकिन टेस्ट नहीं मिलता। रास्ते में नाश्ता खराब कोई होटल वाला देता नहीं, ठेठ से वसूल नाश्ता अच्छा ही देगा। खराब होगा बात, खराब किसी को कभी नहीं देगा। यहाँ 3-4 सबसे निका पड़ी, खराब नाश्ता नहीं।
वो कैसा दे रहा सामने वाला? इस तरह भाव नहीं कर रहा है, आप जो मांग रहे हो वो दे रहा है, तो फिर काहे के लिए? खराब कोई नहीं देगा, फिर 2-3 और देंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़े। हमारा अगला पड़ाव था एक खूबसूरत जगह। ये हम लोग अभी रास्ते में रुके हैं। पीछे देखिए द ब्यूटीफुल अरावली रेंज। ये फोटोग्राफी के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है। आप अगर कुंभलगढ़ जाते हो तो इस स्पॉट पे ज़रूर रुकिएगा। ये देखिए नीचे आपको बहुत सुंदर एक लेक दिख रहा होगा, पानी बहुत साफ है। चलिए आपको नीचे तक तो हम लेके जाते हैं। ये पीछे झील है, बहुत सुंदर झील है, आपको शायद से दिखाई दे रहा होगा अभी। बहुत सुंदर झील है ये। एंड थम्स अप टू दिस प्लेस। लेक देखने के बाद हम फिर से निकल पड़े और इस बार हमारे गाइड शंकर जी ने हमें एक बहुत ही एक्साइटिंग जगह पर ले आए। इस जगह के बारे में उन्होंने हमें पहले से कुछ नहीं बताया, तो चलिए देखते हैं क्या खास बात है। और अभी हम जा रहे हैं ब्राह्मण तालाब। यहाँ पर बहुत सारे मछलियाँ हैं और आप मछलियों को खिला सकते हो। काउंट करो कितना है। फिर हम निकल पड़े कुंभलगढ़ फोर्ट की तरफ। कुछ देर ड्राइव करने के बाद किला के वो फेमस वॉल दूर से हमें दिखाई दी और हम पहुंच गए मेन एंट्रेंस। किला के अंदर चलते चलते चलिए कुछ काम की बातें किया जाए। कुंभलगढ़ फोर्ट एक ASI साइट यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइट है, लेकिन कोविड के कारण इन दिनों यहाँ पर पेपर टिकट नहीं दिया जा रहा है। हमने यहाँ आने से पहले ASI के साइट से ऑनलाइन टिकट खरीदा था। आप भी ऐसा कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आइए अब थोड़ा इतिहास के बारे में जान लेते हैं। ये कहा जाता है कि इस किले का निर्माण हुआ था 6वीं शताब्दी में, लेकिन 15वीं शताब्दी में राणा कुंभ द्वारा इसे फिर से बनाया गया था। इस किले को सीक्रेट फोर्ट के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि चित्तौड़गढ़ किले की तरह इस पर आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता था। जब भी चित्तौड़ पर दुश्मनों का हमला होता था, राज परिवार कुंभलगढ़ के किले पे आश्रय लिया करते थे। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप का जन्म भी इस स्थान पर हुआ था। इस किले की खासियत थी इसकी दीवारें। चलिए अब उस दीवार का एक झलक आपको दिखाते हैं और इसके बारे में सुभाषिश से सुनते हैं। ये मेरे पीछे किला कुंभलगढ़ की दीवार, जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फोर्ट वॉल है। दिस इज रनिंग फॉर 36 किलोमीटर अक्रॉस द फोर्ट। तो है ना ये कमाल की बात। बस इस किले पर एक ही बार दुश्मनों का हाथ लगा था, जब सम्राट अकबर ने सन 1576 में इस पर कब्जा कर लिया। लेकिन 9 साल बाद महाराणा प्रताप ने वापस इसको जीत लिया और सामने आपको दिखाई दे रहा है राणा कुंभ का पैलेस। चलिए चलते हैं अंदर। राणा कुंभ ने मेवाड़ की खोई हुई महिमा लौटा दी। कहा जाता है उन्होंने पूरे मेवाड़ में 32 किले बनवाए। राणा कुंभ के महल देखने के बाद अब हम बढ़ते हैं बादल महल के ओर। हम लोग अभी बादल महल के अंदर है। इसको बादल महल इसलिए कहा जाता था क्योंकि इतनी ऊंचाई पे था ये महल, लगता था ये बादलों के बीच है।
बादल महल पर किए गए पेंटिंग्स और मूरल्स का तो बस क्या कहना। इसके बाद हम सीढ़ियों से चढ़कर बादल महल के छत पर पहुंच गए और यहाँ आके हमें इसके असली स्वरूप का पता चला। चलिए आपको दिखाते हैं इसका खासियत क्या है, ज़रा ध्यान से सुनिए। यह है कुंभलगढ़ फोर्ट की दीवारें, बादल फोटोग्राफ। पीछे आपको हवा की आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, भयंकर हवा है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि मुझे उड़ा के ही लेके चला जाएगा। किला से उतरने के बाद हम नीलकंठ महादेव के मंदिर में दर्शन करने गए। कहा जाता है इस प्राचीन मंदिर का निर्माण हुआ था सन 1458 में। यह मंदिर किला के परिसर में ही स्थित है। मंदिर पर लिए गए कुछ फुटेज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों, हमारा कुंभलगढ़ फोर्ट का ट्रैवल व्लॉग यही समाप्त होता है। फोर्ट देखने के बाद हम तुरंत उदयपुर वापस नहीं आए, बल्कि वी वेंट ऑन एन एक्साइटिंग जंगल ट्रिप, जिसके बारे में हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम जल्द ही लौटेंगे अगले व्लॉग के साथ। तब तक टेक केयर एंड स्टे वेल।